दबंग, रंगीला, आ देखिए जरा सहित ऐसी कई फिल्मों में सलमान खान, अरबाज खान, सोनू सूद सहित अन्य अभिनेताओं व अभिनेत्रियों के साथ कॉमेडियन कलाकारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले और दबंग फिल्म के डायलॉग भैया जी स्माइल से फेमस हुए श्याम लाल का जबलपुर आगमन हुआ, जिनका सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जबलपुर शहर संस्कारधानी इतना प्यारा शहर है कि जितनी भी तारीफ की जाए वह बहुत कम है। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों से मिलकर अपनेपन का एहसास हुआ। कॉमेडियन कलाकार श्याम लाल ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्रीज में वही आगे बढ़ता है जिसके पास कला होती है, जो विभिन्न किरदारों को बखूबी से निभा सकता है और जिसे पब्लिक द्वारा सराहा जाए। ऐसे कलाकार और प्रतिभा के धनी व्यक्तियों को उनकी कलाकारी व प्रतिभा की वजह से निरंतर आगे बढ़ते रहने का अवसर मिलता है। वहीं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में समय समय पर सामने आने वाले शोषण को लेकर कहा कि शोषण नहीं होता है, बल्कि जिनके पास जो प्रतिभा है वह अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ता रहता है। वहीं उन्होंने फिल्मी दुनिया में विभिन्न अभिनेताओं व अभिनेत्रियों के आत्महत्या के बारे में कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी में आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि परेशानियों का हर परिस्थितियों में डटकर सामना करना चाहिए। आत्महत्या जैसा कदम उठाए जाने से कोई परेशानी दूर नहीं होती, बल्कि संबंधित व्यक्ति का पूरा परिवार परेशान होता है और ऐसा व्यक्ति खुद को इस दुनिया से अलविदा कर देता है। इसलिए हर परेशानी का डटकर सामना करें, न कि परेशानी में सुसाइड करें। वहीं उन्होंने जबलपुर आगमन में शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में स्थित अमृतसरी नान रेस्टोरेंट में पधार कर यहाँ के लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया और रेस्टोरेंट्स के संचालकों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए कहा कि इतना अच्छा और इतने कम रेट में और कहीं भोजन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है, जो यहाँ पर आकर लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। कलाकार व भैया जी स्माइल के डायलॉग से फेमस श्याम लाल ने सिविक सेंटर में स्थित अमृतसरी नान रेस्टोरेंट में एक बार सभी से भोजन करने की भी अपील की है और कहा है कि जो यहाँ एक बार आएगा वह यहाँ पर फिर हर बार भोजन करने जरूर आएगा। देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज चैनल। कुछ लोगों के लिए किया जाए, नहीं तो आना जाना सबका तो है ही है। तो हमने सोचा कि देखो तकलीफ तो सबके जीवन में है ना। पैसा है तो भी, नहीं है तो भी, परिवार है तो भी, नहीं है तो भी। तो हमने कहा चलो हमारे वजह से अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। यहाँ पर आना। सबसे पहले आपने कौन सी फिल्म की या किरदार निभाया आपने? मतलब सबसे पहला आपका किरदार कौन से नाटक में या फिल्म में या किस में था आपका? सबसे पहले था एक मैंने ऐड फिल्म किया था महिंद्रा अल्फा का। फिर उसके बाद मैंगो बाइट टॉफ़ी का किया था। पूरा मेरा ही था, मस्त, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा करके। फिर उसके बाद एक फ़िल्म मिली स्ट्राइकर, उसमें से सिद्धार्थ के साथ था, साउथ का जो स्टार हैं उनके साथ था। फिर उसके बाद मैंने फ़िल्म की आ देखें ज़रा, नील नितिन मुकेश के साथ। और फिर फिल्म आई मेरी दबंग 2010 में। दबंग आई, फिर दबंग से तो भैया जी स्माइल सलमान भाई के साथ, और अपने सोनू सूद जी जो इस समय इतने बड़े स्टार सबके दिलों में राज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही कमाल के। आपका ये है डायलॉग भैया जी स्माइल, ये फिल्म से आया कि आपका खुद का था या डायरेक्टर के द्वारा जी बहुत फेमस हुआ उस समय से? ये क्या है कि सोचा गया, डायरेक्टर जी हमारे अभिनव कश्यप जी और ये अपने सोनू सूद भैया, ये सोनू सर बाद में बताया हमको कि हम बैठे हुए थे घर पे, दिए हुआ कि एक भैया जी स्माइल करके कैरेक्टर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भैया जी स्माइल करके रखते हैं। तो अभिनव सर को बताया तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर मेरा क्लिप उनके पास था, ऑडिशन हम लोग देते हैं ऑफिस में, तो उनको अच्छा लगा मेरे स्माइल। तो सबसे लास्ट कास्टिंग मेरी हुई थी दबंग में। अब फिर वहाँ गया, अरबाज भाई से मुलाकात हुआ, सलमान भाई से मुलाकात हुआ, तो मिल के बहुत अच्छा लगा। सलमान सर के साथ भी काम किया। तो जैसे ही उनके साथ पहला शॉट किया था तो मुलाकात है, अब भैया जी हिट है, तो आज भी मिलते हैं, भैया जी स्माइल ही बोलते हैं सलमान भाई। कैसा लगा जब आपको रोल मिला होगा सलमान खान के साथ करना? जी बड़ा कम होता है किरदार। जी और एक दबंग में तो कितनी खुशी मिली होगी जब आपको? सर इतनी खुशी थी कि जिनको हम बचपन से देख रहे हैं, सलमान खान मतलब कि बचपन से हम लोग देख रहे हैं, आज उनके साथ स्क्रीन शेयर करना एक बड़ी बात है ना। सलमान भाई जब आए तो मैं एकदम धड़कनें तेज़ हो गई, अरे मतलब कि मतलब कैसे होगा क्या होगा। लेकिन फिर भी
संभाला गया, मतलब किया गया। एक सीन था, गाना था मुन्नी बदनाम हुई, तो उसके गाना था, तो वहाँ पर बोलते हैं ना मेरा डायलॉग भैया जी स्माइल, तो वहाँ पर एक था कुत्ता और हाथी बोलना था। तो ये हुआ कि अभी कुछ और बुलवाते हैं, तो भी सलमान भाई इसे करते करते मतलब फिर हमको बुला लिया, सीटी बुलाया, इधर आ, गए, चल फोटो खींच। फिर भैया जी स्माइल, वो जो आए ना उदास जैसे, क्योंकि उससे पहले छेदी सिंह इतना छेद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर हम तो भाई एकदम सीन में, जब मेरे बॉस को भाई पुलिस वाला है, उनको जब इतना गाली दे रहा है, हमको तो मारेगा बहुत, तो भाई बुलाया तो हम चले गए। अब कौन सी फिल्म है आपकी जिसमें आप कर रहे हैं कुछ नया? अभी भी दबंग के बाद हमारी फिल्म आई थी फालतू, रेमो सर की पहली फिल्म थी, तो उसमें भी अच्छा था। रेमो सर तो बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने उसमें एक सीन था, उन्होंने बुलाया, 3 सीन हो गया मेरा उसमें, अब बढ़िया अच्छे से शूट किया, बहुत बढ़िया आदमी है। और फिर उसके बाद आई है रंगीला राजा में गोविंदा सर के साथ है, पूरा कॉमेडी कर रहा है उसमें गोविंदा सर के साथ, और अपने शक्ति कपूर। अब सोचिए दोनों लोग इतने कॉमेडी किंग, अब हम लोग तो बच्चे हैं उनके सामने, लेकिन पूरा सपोर्ट कर रहे थे दोनों लोग, गोविंदा जी भी और अपने शक्ति जी भी बहुत। आप किसको गिफ्ट देंगे कि जब आपको इलाहाबाद से आप उधर गए, किसने सबसे पहले आपको उठाया इस लाइन में? अब उठाया क्या, देखिए अब हम लोगों के लिए तो गॉड फादर ऊपर वाला है, ऊपर वाले के सहारे गए, आज भी उन्हीं के सहारे ही हैं, बिना उनके तो कुछ होता नहीं है। तो बस हम लोग गए, फ़ोटो लेके गली गली घूमते थे, ऑफिस घूमते थे, वैसे अरबाज भाई के भी ऑफिस गए थे, पता चला कि दबंग फिल्म बन रही है, तो वहाँ गए, तो वहाँ से फिर ये हुआ कि भी सब क्लोज हो गया है, कुछ नहीं है, तो फिर फ़ोटो देने का उस समय चलन था, अभी तो फ़ोटो बंद हो गया, अभी तो ऑनलाइन सब चल हो रहा है। देखा जाए तो हर जगह शोषण हो रहा है, फिल्म लाइन में भी ऐसा दौर आ गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए शोषण क्या है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको उभरने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। और इसमें शोषण क्या है, आदमी मेहनत करेगा, बाकी ऊपर वाला आपके साथ है, और टैलेंट तो अगर है अंदर आपके तो करेगा। अगर मैं हूँ, मेरा भाई है या बेटा है, अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो हम उन्हीं को लेंगे ना, कि भाई चलो अपने भाई को या बेटे को या बहन भांजे को किसी को करें। अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा, हम 1 बार 2 बार करेंगे। तो ये मानते हैं कि लोग इसमें शोषण हो रहे, लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं फिल्म लाइन में? बड़े बड़े अभिनेता भी अभी इसमें बहुत सारे केस आए हैं, सुसाइड केस आए हैं, तो इन सब की वजह क्या है? अब क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों, क्या है, आदमी खुल के बातें करो। सुसाइड करना समाधान नहीं ना किसी चीज़ का। अगर हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ होगी तो हम आपसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, भाई ये तकलीफ़ है तो बात करना पड़ेगा ना, सुसाइड करने को तुम हल नहीं है ना। तब क्या है कि इनका कैसा, वो तो हमें पूरा डिटेल में तो मालूम नहीं है, लेकिन सुशांत जी का जो हुआ तो बहुत दुख हुआ सुनकर। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आपका जी बहुत अच्छा डायलॉग दबंग पिक्चर का भैया जी स्माइल, डॉक्टर से लेके हर वर्ग कहता है जब आपके चेहरे में मुस्कान होगी तो सारी परेशानियां दूर होगी जी। आपका भैया जी स्माइल का डायलॉग बहुत फेमस है जी। और इसी नाम से आप जाने जाते हैं। जी जी। तो आप देश को और हमारे इस चैनल के माध्यम से सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये संस्कार धानी पवित्र धरती पर मैं हूँ, यहाँ जबलपुर हम आए। एक्चुअली मेरे फैमिली प्रोग्राम था, भगवत यहाँ पर रखा हुआ था, भगवत कथा हो रही थी, तो हमारे अनूप जी हैं, पगला महाराज जी, बहुत अच्छे से कथा किया। कथा सुन के यहाँ हम जब इंटर किए ना, इतना अद्भुत, मतलब कि अद्भुत नगरी है जबलपुर, संस्कार धानी, सब संस्कार की नगरी है ना। सब के अंदर जो भी हम जिससे भी मिले, क्या संस्कार सबके अंदर है, मतलब मिल के खुशी होती नहीं, अपनापन। आप भी मिले तो लगा रे कोई अपना है, सर मिले लगा कोई अपना है। मतलब देखिए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। और भी जगह हम जाते हैं, हम लोग तो बंजारों जैसे घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन यहाँ के एक अजब ही, मतलब इतनी खुशी हो रही है, लग रहा है कि अलग दुनिया में आ गए यहाँ पर देखने के लिए। देखिए और माँ नर्मदा के दर्शन हुए, वहाँ पर गए, दर्शन किए, नहाए भी। अभी लास्ट मंथ अभी उज्जैन भी गए थे, महाकाल, वहाँ भी दर्शन किए। अरे अद्भुत। और जबलपुर आए जिस दिन इंटर किए ना, अरे वाह, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक तो भगवान का पूजा हो रहा था, भगवत गीता भागवत हो रहा था,
7 दिन से भी रखे हुए थे। मेरे दीदी जीजा यहीं रहते हैं, तो उन्होंने रखा था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का। तो अपने इस भैया जी इस्माइल के बारे में आप क्या बोलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ संदेश? भैया जी इस्माइल, देखिए ये तो आप सभी का प्यार है, जो आप लोगों ने दबंग में इतना प्यार हमको दिया, और हम चाहते हैं इसी प्यार और बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। हम आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट करते रहें और ज़िंदगी भर करते रहेंगे। आप लोगों के लिए ही मैं इस दुनिया में आया हूँ और इस इंडस्ट्री में आया हूँ, बॉलीवुड में। नई फिल्म कौन सी आने वाली है आपकी कुछ? अभी नई फिल्म अभी है 2-3 फिल्म आ रही है। अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आ रही है। सब इधर देखिए। हाँ हाँ भैया जी भैया जी इस्माइल